मसीह ये वीडियो थोड़ा अलग होने जा रहा है। आज सुबह जैसे मैं उठा, कुछ काम कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित करता है कि ये वीडियो मैं बनाऊं। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई आइडिया पहले से नहीं, यूं ही परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरित करता है कि ये वीडियो मैं बनाऊं। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि आप आत्मिक रूप से मैच्योर हो या नहीं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आपको इस बात की समझ आती जाएगी कि आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो या नहीं। कुछ दिन पहले मैं और मेरे वाइफ हमारे पास के टाउन के एक बाज़ार में गए, अपने जो ग्रोसरीज खरीदने के लिए, सब्जी ये सब लेने के लिए गए। जैसे हमने लिया, उसके बाद में बाज़ार से हम निकल गए, और जैसे बाज़ार से हम निकलते हैं तो उसके बाद से जो मेन रोड पड़ता है, जहाँ से हम अपने घर को आते हैं, जो अरुणाचल को भी जाता है, एक जंक्शन है, तो वहाँ वो रोड जो मेन रोड है उसमें चढ़ना पड़ता है बाज़ार से। तो ये पूरा स्लोप है, ये हाईवे है जहाँ पर मुझे उठना है, और उसके बाद में ये जो है बाज़ार का रोड। तो जैसे क्योंकि ये जो है स्लोप है, यहाँ पर ब्रेक मार के हम नहीं रुक सकते, और ये जो है थोड़ा बिजी रोड है, बहुत सारे गाड़ी, क्योंकि ये एक टाउन है। उस तरफ में अरुणाचल होता है रोड के उस तरफ, इस तरफ आसाम होता है। तो यहाँ से मैं चढ़ाई करता हूँ, और यहाँ पर मैं रोक नहीं सकता क्योंकि ये स्लोप है, तो मैं सीधा उठ जाता हूँ, हाईवे में उठ जाता हूँ। तो जैसे मैं राइट साइड पे देखता हूँ कि एक ट्रक जो है बहुत ही स्पीड से आ रहा है हमारी ओर। तो मैं हॉर्न भी मारा, हालांकि मैंने तो उसे दूर से देख लिया था। तो जैसे मैं चढ़ाई करा और रास्ते पर उठा, वो ट्रक भी बिल्कुल थोड़ी से यूँ हो गए, हम यहाँ से ट्रक है तो हम ऐसे करके, तो सीधा ट्रक जो है मेरी तरफ मार देगा, मतलब इतना नज़दीक आ गया। तो मैं खिड़की से निकल के जैसे गाड़ी रुक गया, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक एक्सीडेंट वाली सिचुएशन हो गया। तो मैं उसे खिड़की नमा कर कहता हूँ, थोड़ा मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा, अरे दिखता नहीं है क्या? तो मैं साइड में एक बैठा हुआ था, वो हैंडीमैन आप कह सकते हो, तो वो बोला, सच में नहीं दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है कि इस साइड कैसे हम देखेंगे, दिखाई नहीं देता, आपकी तरफ जो है दिखाई नहीं देता ड्राइवर को। तो मैं थोड़ा सा कुछ समय के लिए मैं सोचा, सच में जो जिस तरह से मैं चढ़ा हूँ वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, और मेरा गाड़ी भी बहुत छोटा है, यानी कि एल्टो 800, तो उसको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रक था। तो मैं चिल्लाया, हालांकि मैंने कुछ ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा, दिखाई नहीं दिया क्या, मतलब दिखता नहीं है क्या, तो ये शब्द मैंने कहा। तो मैं थोड़ा सोचा, जैसे मैं फिर निकल गया, क्योंकि वो बिजी रोड है, तो मैं निकल गया। तो जाते जाते मैं सोच रहा था कि शायद मैं गलत था, मुझे वहाँ थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, लेकिन स्लोप होने के कारण मैं रुक नहीं पाया, और रोकने के लिए वो कठिनाई होता है। तो इट्स एक्सट्रीम स्लोप, और थोड़ा दूर से भी मैं वो ट्रक को देख पा रहा था। तो मैंने सोचा वो ट्रक स्लो कर देगा, लेकिन वो भी मुझे देख नहीं पाया। तो शायद वो हैंडीमैन ने ही कहा कि एक गाड़ी है, तो इसलिए रोक दिया। तो मैं जैसे इस घटना को लेकर सोच रहा था कि मुझे भी सॉरी कह देना चाहिए था, मैं बेकार में गुस्सा हुआ, मेरा भी गलती था उसमें। तो यहाँ से हम निकल गए। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए था उस ड्राइवर को, उसमें उसकी गलती नहीं थी, शायद मेरी ही गलती थी। हमें से बहुत सारे लोग पाप को हम इस प्रकार से देखते हैं कि कोई अगर व्यभिचार कर रहा है तो वो पाप कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो पाप कर रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है तो पाप कर रहा है, कोई गलत मूवीज़ देख रहा है, पोर्नोग्राफी देख रहा है, वो पाप कर रहा है।
बेईमानी कर रहा है, इमोरल लाइफ जी रहा है तो पाप कर रहा है। लेकिन पाप उतना तक नहीं है। पाप को जब आप वचन में देखते हो तो पाप जो यूनानी शब्द है हमर्तिया, जिसका अर्थ होता है मिसिंग द मार्क या मिसिंग द टारगेट। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 के हिसाब से परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है, यानी कि दिस ओबेइंग गॉड्स कमांडमेंट इज सिन। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पाप तो हम करते हैं, लेकिन वचन हमें साफ करता है कि पाप हम नहीं करके भी करते हैं। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 कहता है, किसी को पता है कि ये भला है और वो भला को जान के उस भलाई को नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है। तो थियोलॉजियन पाप को दो प्रकार से प्रभाषित या डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं सिन ऑफ कमीशन, यानी कि पाप आप करते हो। जैसे मैं अगर बेविचार कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ, मैं बुरा देख रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, ईवल प्लानिंग कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ। सिन ऑफ कमीशन। दूसरा यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि सिन ऑफ ओमिशन, यानी कि छूट जा रहा है। तो कैसा पाप हो रहा है? परमेश्वर ने कहा कि उन्हें पूरे मन, पूरे आत्मा, पूरे ताकत, पूरे दिमाग से उनको प्रेम करना है। तो हम प्रभु को प्रेम नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हैं। प्रभु ने आज्ञा दिया कि अपने पड़ोसी को प्रेम रखो, लेकिन प्रेम नहीं करते। प्रभु ने कहा माफ़ी दो, तो हम माफ़ नहीं करते। प्रार्थना ना करना वो पाप है। वचन ना पढ़ना, वचन में मन ना लगाना वो पाप है। परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमें दिया है उनके महिमा के लिए जीना, जो उनका जो अल्टीमेट पर्पस है हमारे लिए कि उनके महिमा के लिए हम जिए, उनके महिमा के लिए हम काम करें, उसे हम नहीं करते तो पाप है। हम औरों को सेवा नहीं कर रहे, हमें मंडली में हम लाभ नहीं पहुंचा रहे हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा, तो वो भी पाप है। ओमिशन, इसे कहते हैं हम सिन ऑफ ओमिशन। अभी हमें पता चला कि पाप हम करते हैं और पाप हम नहीं करके भी करते हैं। जो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि ये सभी चीज़ें करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, तो हम प्रेम नहीं रखते। तो आप जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि जो मैच्योरिटी का साइन है वो कैसा होगा, हिब्रू चैप्टर 5 बस 14 साफ करता है कि जो सख्त खाना है वो मैच्योर लोगों के लिए, यानी कि जिन्होंने जीवन भर अपना आदत बना लिया कि सही क्या है गलत है उसको जान के, जो डिज़र्न कर सकते हैं। या मैं एग्जैक्टली कहने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो मैच्योर है, या मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करें, जो बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, लेकिन जो मैच्योर है वो सॉलिड खाना खाते हैं। जो मैच्योर हैं, आत्मिक रूप से जो मैच्योर हो चुके हैं, वो आदत बन गया उनका कि जानना कि ये सही ये गलत है। उनका जो प्रैक्टिस, उनका जो देखने का नज़रिया कि क्या प्रभु का इच्छा है, क्या प्रभु का इच्छा नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उनको वो डिज़र्न कर सकते हैं, ये उनका आदत हो गया है। तो लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम कर पाते हैं, क्या हम करते हैं? अपोस्टल पॉल रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 14 फॉलोइंग में एक युद्ध की बात करता है। दो स्वभाव हमारे अंदर में, वो कहता है कि मैं जो अच्छा करना चाहता हूँ उसे नहीं करता हूँ, और जो मैं नफ़रत करता हूँ, जिसे मैं घृणा करता हूँ, उसे करता हूँ। तो कौन बचाएगा ये जो मरा हुआ जो शरीर से, मुझे कौन बचाएगा? वो एक सवाल करता है। एग्जैक्टली अपोस्टल पॉल यहाँ पर क्या कह रहा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सल्वेशन को हमें समझना होगा। वचन साफ करता है कि हम सभी जो परमेश्वर से दूर है, जो भी इस पृथ्वी में पैदा होता है,
वो स्पिरिचुअली डेड कंडीशन में पैदा होता है। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाता, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करता, वो स्पिरिचुअली डेथ है। इसलिए वचन कहता है वी वर डेथ इन आवर ट्रेस्पासेस, यानी कि हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें जिलाया। यानी कि जो भी प्रभु से दूर है वो आत्मिक रूप से मरा हुआ। दूरी ही, प्रभु से दूरी ही आत्मिक रूप से मरना होता है। यानी कि हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर है। sin separates, Isaiah 59:2। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हैं, तो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। और ये न्यू टेस्टामेंट पॉलाइन थियोलॉजी में ये साफ होता है, हमें पता चलता है कि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जो भी प्रभु में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाए, वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं, उनका जो बलिदान है कलवरी क्रॉस में, जो उनका हमारे पापों के लिए, जो वो क्रॉस में हमारे पापों का मृत्युदंड को लेकर वो मरे, जो भी उसको विश्वास करता है, उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मालिक, प्रभु के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन को उन्हें देता है, वचन बताता है इंस्टेंटली हमें न्याय मिलता है। मतलब हमारा आत्मा, स्पिरिट इज जस्टिफाइड। ये वन टाइम इवेंट है। यानी कि जिस प्रकार से कटघरे में एक जो गुनहगार है उसको जज कोर्ट में डिक्लेयर कर देता है कि तुम निर्दोष हो, तो वो जस्टिफाइड हो गया, उसको सज़ा नहीं मिलेगा। जब डिक्लेयर हो गया कि वो निर्दोष है, तो अब उसे सज़ा नहीं मिलेगा, उसका पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगा। जो गुनाह उसने किया था, वो निर्दोष है। तो उसी प्रकार से हमें भी न्याय मिला। आत्मिक रूप से हम सभी न्याय पा चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सारे पापों के लिए हमारे आत्मिक रूप से हमें न्याय मिल चुका है। लेकिन दूसरा सच्चाई ये हमें समझनी है कि जब तक हम महिमित नहीं होते, स्वर्ग राज नहीं पहुंचते, ये जो शरीर है ये हमारा शत्रु है। वचन में जब आप पढ़ते हो तो ये शत्रु है। ये डुअल नेचर हम में काम करता है। एक आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा जो हमें चलाना चाहता है, हमारे आत्मा को, हमारा इमोशन, हमारा विल, हमारा डिज़ायर्स को वो कंट्रोल लेना चाहता है, उन्हें हमें सबमिट करना होता है और उनके कार्य को करना होता है। वो जो चाहते हैं, उनको इच्छा, उनका जो इच्छा है, उनका जो योजना है, उनका जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, उसमें हमें सबमिट करना होता है। लेकिन ये जो शरीर है, ये मृत्यु, अभी तक ये शुद्धिकरण में जा रहा है। ये कब पाप से आज़ाद होगा? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। वचन कहता है जो भी प्रभु में मरे हैं, या अगर प्रभु का दोबारा आना में हम जीवित होते हैं, तो हमारे शरीर को प्रभु बदल देगा इंस्टेंटली। महिमित होगा, वो ग्लोरीफाइड बॉडी का आ गया, जो कभी पाप नहीं करेगा, जो शरीर जो कभी बुरा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, वो कभी पीड़ा को नहीं सहेगा। ऐसा शरीर, इटर्नल बॉडी, जैसे आदम और हवा पाप नहीं करने से पहले जो शरीर था उनका, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, तो उनके बाद उनका जो शरीर था, उसी प्रकार का शरीर हमें भी मिलेगा। ये वचन का प्रॉमिस है। यही आशा फर्स्ट सेंचुरी बिलीवर्स को दिया गया और वचन में यही है, ग्लोरीफाइड बॉडी। लेकिन अभी हम जीवित हैं, ये शरीर जो है अभी तक पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं हुआ है। इसका जो मेटाफोर अपोस्टल पॉल यहाँ पर यूज़ कर रहा है, वो मेटाफोर है कि जो मृत शरीर से मुझे कौन बचाएगा, जो अपोस्टल पॉल का जो कहना है। बहुत सारे कमेंटेटर, स्कॉलर्स इसको इस प्रकार से कहते हैं कि जो मित्र शरीर, जो मरा हुआ डेड बॉडी का यहाँ में बात कर रहा है अपोस्टल पॉल, एंशिएंट समय में रोमन्स जो जज लोग होते थे, वो क्रिमिनल जो मर्डरर्स होता था, जिसने हत्या किया, उसको सज़ा देने के लिए एक बहुत ही भयानक वाला तरीका वो लोग अपनाते थे। जिसको मारा, यानी कि जो मरा है, वो डेड बॉडी को वो मर्डरर, यानी कि वो हत्यारा के शरीर के साथ में फेस टू फेस करके उसे बांध दिया जाता था। ये उसका सज़ा था। जैसे जैसे वो शरीर सड़ेगा,
उसका गंध आएगा और वहाँ से जो इन्फेक्शन, डिके, इससे ये जो हत्यारा है ये मर जाएगा। इसको बांध के और रख दिया जाता है। तो ये जैसे अटैचमेंट है वो मराएगा ही मराएगा। तो उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है ये भी पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करता है, प्रभु की इच्छा के खिलाफ काम करना चाहता है, पाप को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन यहाँ में पॉल इसीलिए यही बैटल को बता रहा है कि मुझे मालूम है कि प्रभु का इच्छा क्या है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जानता हूँ प्रभु मुझसे क्या कराना चाहता है। मैं वो मैच्योरिटी का वो पड़ाव पे पहुँच गया हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या नहीं करना और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं अभी वो बच्चा नहीं रहा कि मुझे मालूम नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी, वो नहीं रहा। मैं अभी चोरी, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, व्यभिचार मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए किसी को लूटना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को मारना, बुरा देखना, बुरा बोलना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब ये है कि मैं प्रार्थना में कई बार कमज़ोर हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि इसको मैं सुसमाचार बताऊँ, लेकिन बता नहीं पाता। मुझे पता है कि मुझे उपवास लेना है, मुझे पता है कि चर्च में मुझे सेवा करना है, मुझे पता है कि वचन को मुझे सीखना है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, उनका महिमा के लिए मुझे कार्य करना है, अच्छे कामों को करना है। तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा। कई बार मेरे में वो कमजोरी है। मैं जो चाहता हूं करना कि प्रभु मुझसे कराना चाहते हैं, वो सारे ज्ञान मेरे अंदर में है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा। धीरे धीरे करके वो कमजोरी मुझे खाई जा रहा है। अब यहाँ में क्या दिखा दे रहा है कि अपोस्टल पॉल रिपेंट होते हुए हमें दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ में जो स्पिरिचुअली मैच्योर है, जो आत्मिक परिपक्वता में जो व्यक्ति बढ़ रहा है, हो चुका है, उसको ये प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है कि वो चोरी करता है या व्यभिचार करता है या किसी प्रकार का बुरी आदतों में वो फंसा हुआ है। वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो जानता है कि उसे ये सारी चीज़ें करना प्रभु के महिमा के लिए। मुझे एक जीवन मिला है, प्रभु मेरे द्वारा उनका महिमा के लिए, उनका पुत्र का स्वरूप में मुझे ढलाना चाहते हैं, मेरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे औरों को लाभ पहुंचाना है मेरे जीवन द्वारा। मुझे मालूम है कि कोई डिप्रेस है, मुझे उनको इनकरेज करना है, जो निराशा में डूबे हुए, आशा देना है। मुझे आशीर्वाद का चैनल होना है। आई हैव टू रीच आउट, आई हैव टू हेल्प। मुझे मदद करनी है, मुझे सेवा करनी है। ये सारी चीज़ें मालूम है कि सुसमाचार प्रचार करना, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर ये जो चीज़ें हैं जो प्रभु आपसे कराना चाहते हैं, जो आपसे छूट जा रहा है, sin of omission, यानी कि आपसे जो छूट जा रहा है, यदि उससे आप मन फिराते हैं, तो इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं है कि आप आत्मिक रूप से मैच्योर हो चुके हो। आपके लिए प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ। वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए क्या है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और उसमें आपकी कमज़ोरी हो रही है और उससे आप मन फिराते हो, उससे आप प्रभु के आगे आकर माफ़ मांगते हो। देन इट्स अ साइन दैट यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर। इसीलिए अपोस्टल पॉल कंक्लूड करता है वर्स 24:5 में, धन्य हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा, यानी कि sin of omission से भी प्रभु के द्वारा हम बचते हैं। द ओनली साइन कि आप आत्मिक रूप से मैच्योर हो चुके हैं कि आप sin of omission से रिपेंट होने लगे। sin of commission अभी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, sin of omission हमारे लिए प्रॉब्लम है। जो प्रभु ने कहा हम उसे नहीं करते और उससे हम मन फिराते हैं, तो ये है आत्मिक रूप से आप
मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और टिल डेथ हमें इस पाप से मन फिराते जाना है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह और ताकत से हम चीज़ों को करते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जितना हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किया, उसमें हम पहुँचते पहुँचते हमारा इस पृथ्वी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो इस पृथ्वी के सफ़र में अंत तक हमें वो सिन ऑफ ओमिशन से हमें बाहर आते जाना है, करते जाना है, धीरे धीरे करके करते जाना, और साथ में मन फिराते जाना है। क्यों? बिकॉज दिस बॉडी ऑफ डेथ इज़ विथ अस। तो इसलिए कंटिन्यूली जब आप अपने सिन ऑफ ओमिशन से रिपेंट होते, देन इट्स अ श्योर साइन दैट यू आर सेव्ड एंड यू आर स्पिरिचुअली मैच्योर्ड। आशा करता हूँ वचन आपको समझ में आया। यदि आप ब्लेस्ड हुए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with others as well. Thank you so much for watching till then. God bless you.